जैसे ही करीब आए तो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देना ताकि सब सुने। अरे तुम फिक्र ही मत करो। अरे भाई, तुमने ये क्या किया? किरण के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता था। पिछले दिनों दुबई के मशहूर ताजिर ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा। अच्छा खासा अमीर कबीर लड़का था और तुमने उसके बारे में सोचने तक की जहमत नहीं की। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? इसलिए कि मेरी बेटी को ज़रबाब पसंद आ गया था। अब बेटी की खुशी को भी तो देखना था ना। अच्छा, तो ये लव मैरिज है। लड़का तो बहुत अच्छा है और खानदान भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जितने अच्छे रिश्ते किरण के आए थे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है। और वैसे भी मैंने पैसा थोड़ी देखा है, मैंने तो ज़रबाब की सीरत देखी है। पैसे वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बासीरत नहीं मिलता। ठीक किया। अच्छा, मैं बाकी रिश्तेदारों को देख लूं, उनके ससुराल वालों से अभी मुझे मिलना बाकी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, काफी खुश लग रही है। मम्मी अपना मुंह ठीक कर ले, सब देख रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं शादी के लिए मान गई हूँ, यही बहुत है। अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग होंगे तो मैं ज़रबाब का रिश्ता कभी यहाँ ना करती। ये लोग तो फ्रॉड निकले। शादी से एक दिन पहले अपनी इन्होंने औकात दिखा दी। मम्मी जो होना था वो हो गया है, अब इन बातों का क्या फायदा? अम्मी ज़रबाब भाई खुश है, हमारे लिए बहुत है। अरे वो तो पागल हो गया इस लड़की के पीछे। लड़कियां कम थी उसके लिए जो यहाँ पे रिश्ता किया इसने अपना। आप लोगों ने अच्छे से खाना खाया? कुछ और चाहिए तो बताइए। जी, जितना खाना था खा लिया, थैंक यू। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने खाना खा लिया, थैंक यू। मुझे अपने कुछ रिलेटिव से मिलवाना था आपको। हिना, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी छोटी बहन है हिना, और ये इसकी देवरानी। माशाल्लाह से 20 साल इन्होंने यूरोप में गुजारे हैं। अभी हाल में ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं ये लोग। मेरी बहनों ही बहुत अमीर है माशाल्लाह से। फैक्ट्रियां हैं और दुकानें भी बहुत सारी यूरोप में हैं। वहाँ से अच्छा खासा किराया आता है। और तो और इनकी बेटी की बहुत बड़े घर में शादी हुई है। अल्लाह, मैंने तो आपको अपनी बहू की भाभी से भी मिलवाना था। पूरी फैमिली के साथ रात ही इस्लामाबाद से बाहर आई है। आओ, तुम लोग आओ। अभी आई बस, आप बैठिए। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बल्कि कोल्ड ड्रिंक भिजवाती हूँ आपके लिए, लगता है प्यास लगी हुई है आपको।
रश्क आ रहा है मुझे अपनी किस्मत पे। जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों? किरण रो रही है? रोना तो बंद करो। मतलब एक रो रही है? अब इंसान घर में रो भी नहीं सकता सुकून से। आराम से भाई, हुआ क्या है? को नहीं पता क्या हुआ? नहीं। आपके घर वालों ने आपके सामने जो मेरे साथ सलूक किया है, और अब आप प्रिटेंड करें कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वेरी गुड। वो लोग नाराज हैं, वो हक महर। नाराज है तो नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करेंगे? मुझे बताएं, आप ही बताएं, कौन करता है ऐसा सलूक? घर की बड़ी बहू के साथ सीधा गाड़ी से उतारकर कमरे में लाकर बिठा दिया, और तो और किसी ने खाने तक का नहीं पूछा मुझे। आपने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। इतने सारे मेकअप में कोई खाना कैसे खा सकता है? I know। आप एक काम कीजिए, आप ये भारी भरकम जो लहंगा है इसको चेंज कर लीजिए, रिलैक्स हो। मैं खाना लेके आता हूँ, ठीक? ओके। आप खाना लाएंगे? सब सो गए होंगे तो मैं ले आता हूँ। इतनी जल्दी सब सो गए होंगे? इसका मतलब है कि घर में, या खुदा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में एक नौकर तक नहीं है? अपने जहेज में एक नौकर भी उठा कर ले आती। आराम से तो बात करें। आराम से क्यों बात करूं? नौकर का ही तो पूछ रही हूँ। आराम से बात करें। लिसन, नौकर हैं पर वो सर्वेंट क्वार्टर में होंगे। अच्छा, मैं नहीं लेके आता, मैं वो बाजी को बोलता हूँ, वो ले आती हैं। फैजा? हाँ। खुदा के वास्ते उनका तो नाम भी मत लें आप। पूरी शादी में मजाल है जो मुझसे या मेरे घर वालों से ढंग से बात की उन्होंने। लोगों की नंदे होती हैं, उनके नाज नखरे उठाती हैं, खिदमतें करती हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे क्या पता था मेरे ससुराल वाले ऐसे पत्थर दिल निकलेंगे। अच्छा, आपसे ना कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठे ये रखें, मैं जा रही हूँ खुद ही खाना लेने। हटे यहाँ से। मुझे अच्छा लिसन, अब मैं बस रहने दें। बहुत ही खुदपरस्त और नुमाइशी लोग हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने वहां शादी करके। सही कह रही हैं अम्मी आप। और अम्मी, मुझे तो उनके रिश्तेदारों को देखकर तशवीश हो रही थी। इतने अमीर लोग और इतने कम रिश्तेदार। उनकी भाभी को देखा था, परेशान सी लग रही थी, हवाइयां ही उड़ी हुई थी उनकी। अम्मी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। भाभी की अम्मी को देख के मुझे बहुत हैरत हुई है। इतना शो ऑफ कौन करता है अम्मी? गॉड, बड़े ही अजीब लोग हैं भाई। मजाल है जो किसी ने नई बहू को खाने तक का पूछा। इतना भी किसी को लिहाज नहीं है कि नई नवेली दुल्हन है, कम से कम खाने का ही पूछ ले। खाने का तो पूछना होता है ना नई नवेली दुल्हन को। हाँ किरण, तुम कमरे में जाओ, हम भिजवा देते हैं कुछ। अरे रस्मन ही सही, कम से कम आकर पूछ तो लेते कि भाभी आपने खाना खाया है या नहीं, खाना भिजवा दें। लेकिन नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही अपनी भूख का इंतजाम कर लेती। फ्रिज तो होगा ना इस घर में, और उसमें खाना भी होगा। वही बता दो कि फ्रिज कहाँ पे है। वहाँ है। थैंक यू। लिसन, कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा? क्या किया है हमने? क्या किया है? अरे उसको खाने का नहीं पूछा, कोई रस्म अदाने की, उसका इस्तकबाल कैसा किया आप लोगों ने, और अब यहाँ बैठकर उसकी ग़ीबतें कर रहे हैं, उसकी, उसके घर वालों। किस अंदाज से बात कर रहे हो अपनी माँ से? बस सब सुन चुका हूं मैं। तुम्हारी दुल्हन का रस्मों से जी नहीं भरा अभी तक। पिछले हफ्ते से ये रस्में ही तो भुगत रहे हैं हम। बताओ क्या गिले शिकवे उसे हमसे? तमाम रस्में उसकी मर्जी के मुताबिक की हैं। अब और क्या चाहिए उसे कि रात के इस पहर उसने वावेला मचाया हुआ है? जाओ अपने कमरे में और समझाओ उसे।
किचन है, पता नहीं फ्रिज, ये मुझे लग रहा है। भाभी, आप अपने बेडरूम में चली जाएं, ये आपको बेडरूम में ही मिल जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्रूट्स लेकर जा रही हूँ कमरे में, जबाब से कह दूंगी मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करना है। चाह कर लेना, छोड़ दो, हम ले आते हैं। रहने में अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी अपना काम खुद करने की। किरण, तुम नई नवेली दुल्हन हो, आज ही ब्याह कर आई हो। शुक्र है कोई मुलाजिम में तो मैंने देख लिया, वरना वो क्या सोचते हैं? यही सोचते ना कि नई नवेली दुल्हन का ये इस्तकबाल किया घर वालों ने। अरे बड़ी बहू इस घर की, कुछ तो लिहाज किया होता, मगर नहीं। ऐसे तो लोग घर आए मेहमान के साथ सलूक नहीं करते जैसे घर की बहू के साथ कर दिया।